हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक मंथ बेस्ड पजल देखेंगे। ये डे 19 है हमारी 50 डेज़ की सीरीज का। आपने अगर इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स बेस्ड एक सवाल आपके सामने है और इसमें हम जानेंगे कि इस तरह के जो पजल्स आते हैं आपके प्रीलिम्स में, उसे आप कैसे कनेक्ट करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो लिखा हुआ है कि 8 पर्सन्स हैं जो एक ही सेम ईयर में अलग अलग दिन पे पैदा हुए हैं, अलग अलग महीनों में। लिखा हुआ है कि जिस महीने में उनका जन्म हुआ है वो है मई, जून, जुलाई एंड अक्टूबर, और डेट्स क्या हैं 17 और 25 इन महीनों की। बस सारी इन्फॉर्मेशन किसी सेम ऑर्डर में नहीं है। ये मतलब एक सिंपल सा जो डायरेक्शन होता है किसी प्रीलिम्स के सवाल का, बस वैसा ही है। तो आपको मंथ देख लेना है कितने महीने हैं। तो ये 4 महीने हैं और 2-2 तारीख हैं हर महीने में। तो 8 पर्सन्स के अनुसार ये अरेंज होने वाला है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम 8 प्लेसेस बना लेते हैं और थोड़ा लंबी लाइनें खींचनी है आपको एग्ज़ाम के दौरान भी, ताकि इसी एक जो आप बना रहे हैं उसी में सारे जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं वो कवर अप हो जाएं। अब कंडीशन लिखते हैं। लिखा हुआ है टी इज़ बॉर्न बिफोर वी। टी का जन्म वी से पहले हुआ है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो मंथ बेस्ड या इस तरह के फ्लैट बेस्ड सवाल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो पहले जन्म हुए बाद में जन्म हुए को लेकर के ही होती है। कहीं भी आपने अगर उल्टा जिसको समझ के लिख लिया तो आपकी पूरी पजल खराब हो जाएगी और आपको सबसे बड़ी बात पता भी नहीं चलेगा कि गलती कहाँ पे हो रही है। बार बार आप देखिए केवल टाइम वेस्ट करेंगे। 2 पर्सन्स आर बॉर्न बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में 2 पर्सन्स का जन्म हुआ है। एस इज़ नॉट द यंगेस्ट। एस सबसे यंगेस्ट नहीं, मतलब 25 अक्टूबर को इसका जन्म नहीं हुआ है। तो ये कुछ ऐसे। एटलीस्ट 1 पर्सन इज बॉर्न बिटवीन डब्ल्यू एंड आर। डब्ल्यू और आर के बीच में कम से कम एक पर्सन का जन्म हुआ है। तो इसे आप दूसरे तरीके से ऐसे भी दिखा सकते हैं कि डब्ल्यू और आर ये एक साथ नहीं आ सकते, ऊपर नीचे कहीं भी नहीं, है ना। वी इज़ नॉट बॉर्न आफ्टर यू। वी का जन्म यू के बाद नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने उल्टा दिखा दिया कुछ इस तरीके से तो हो गई गलती। फिर तो आप कर भी लेंगे, हो सकता है सही आ भी जाए, और फिर आपको लगेगा कि आंसर तो मैच हो भी रहे हैं हमारे, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि आप ऐसी गलतियां कर सकते हैं। आपको लगेगा कि नंबर कटे कहाँ फिर, है ना। तो वी का जन्म यू के बाद नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वी का जन्म यू से पहले हुआ है। ओके। लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ ऑफ एस एंड डब्ल्यू इज सेम। एस और डब्ल्यू की सेम डेट है। डेट सेम का मतलब कि एस अगर 17 को आ रहा है तो डब्ल्यू भी 17 में ही आएगा किसी भी मंथ में। आर एंड टी इज़ नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ। आर और टी का मंथ क्या है वो डिफरेंट है, अलग अलग महीने में जन्म हुआ है। क्यू इज़ नॉट बॉर्न आफ्टर एस। क्यू का जन्म यू के बाद नहीं हुआ है। तो सिंपल सी बात क्या है, क्यू का जन्म एस से पहले हुआ है। ऐसे समझ के लिखना, उल्टा लिखा और गलतियां हुई। लिखा हुआ है यू एंड पी आर बॉर्न इन द सेम डेट। यू और पी भी सेम डेट में जन्म हुआ है। P इज़ नॉट बॉर्न इन जून। P का जन्म जून में नहीं हुआ है। फिर क्या लिखा रहा है, W इज़ नॉट बॉर्न जस्ट बिफोर Q, हु इज़ नॉट बॉर्न बिफोर R। ध्यान समझिएगा, W इज़ नॉट बॉर्न जस्ट बिफोर पे फोकस करिएगा Q, कि W का जन्म Q से ठीक पहले नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या आता है कि Q, मान लीजिए Q यहाँ पे है तो W यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर हो सकता है कहीं भी, बस यहाँ पे नहीं हो सकता। और दूसरी बात, W ठीक नीचे तो हो सकता है और कहीं भी नीचे हो सकता है, बस ठीक ऊपर नहीं हो सकता। एक प्लेस की केवल रिस्ट्रिक्शन है। Q हु इज़ नॉट बॉर्न बिफोर R। Q R से पहले नहीं पैदा हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि R पहले पैदा हुआ है किससे, Q से, है ना। एक कंडीशन हमारी यहाँ छूट गई, R इज़ नॉट बॉर्न बिफोर P। R का जन्म P से पहले नहीं हुआ, मतलब R का जन्म P से, मतलब P के R इज़ नॉट, सॉरी नॉट नहीं, R इज़ बॉर्न बिफोर P है। R का जन्म P से पहले हुआ है। लिखा हुआ है एटलीस्ट 3 पर्सन्स आर बॉर्न बिटवीन P एंड W। P और W से पहले कम से कम 3 पर्सन्स का जन्म हुआ है। तो इसे भी आपने लिख लिया। अब सारी कंडीशन लिखने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप जो हायरार्कीज़ है ना उन्हें अगर सही तरीके से समझ लें तो आपके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा पॉसिबिलिटीज़ को टैकल करना। कैसे, जैसे मुझे पता है टी का जन्म वी से पहले हुआ, वी का जन्म यू से पहले हुआ, तो एक हायरार्की से बन गई कुछ ऐसे कि टी आएगा, वी आएगा और यू आएगा। ओके,
फिर इसी तरह मुझे क्या पता है कि R से ऊपर क्या आ रहा है, P आ रहा है, और P को लेकर के तो ऐसे कुछ है नहीं, R से ऊपर क्या आ रहा है, P आ रहा है। ये कह सकते हैं कि P के नीचे कम से कम 3 पर्सन्स हैं। ओके, फिर एक हायरार्की यहाँ पर भी है कि R से ऊपर, R के नीचे क्या है, Q है, Q के नीचे क्या है, S है। तो ये भी एक हायरार्की है, R, Q और S। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर मुझे मान लीजिए U को बिठाना है, कहीं पॉसिबिलिटी आ रही है, तो मैं कहूँ U को यहाँ बिठा सकता हूँ क्या, नहीं। क्या मैं U को यहाँ बिठा सकता हूँ, नहीं। क्यों, U के ऊपर 2 पर्सन आ रहे हैं, तो U कम से कम बैठेगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये आपको हेल्प मिलती है। तो अब हम अगर हायरार्की को समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन को करना शुरू करें। कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से गिवन है। तो मैं तो P के बारे में ही सोच पा रहा हूँ कि मुझे पता है P का जन्म यहाँ पे नहीं हुआ है और W का भी नहीं हुआ है, 3 जगह। P का जन्म यहाँ पर भी नहीं हुआ है, जून में भी नहीं हुआ, तो मेरे पास 3 प्लेसेस खाली हैं, ये और ये 3 जगह हो सकता है P का जन्म, है ना। तो 3 प्लेसेस खाली हैं। P और Q के बीच में 2 का गैप है, Q के नीचे S और Q के ऊपर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, और P के ऊपर भी R होना चाहिए, है ना। तो ये आपको समझ में आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे U और P की डेट सेम होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे गिवन आ रही हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करें। कहाँ से कर सकते हैं, लेट से मैं एक यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ P को। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्या 17 मई में हम P को ले सकते हैं क्या, बोलिए नहीं, क्योंकि P के ऊपर R आ रहा है, तो हम P को यहाँ पे नहीं रख सकते, तो P को हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब Q को रखना है, तो 1-2 का गैप छोड़ करके क्या मैं Q यहाँ रख सकता हूँ, नहीं। क्यों, क्योंकि नीचे S आ रहा है। मैंने क्या कहा था, हायरार्की बन जाएगी तो स्पष्ट हो जाता है कि पॉसिबिलिटीज़ कैंसिल आउट होंगी आपकी, तो Q आपका ऊपर ही कहीं ना आएगा। Q के ऊपर R है तो एक ही जगह खाली है, तो R हम यहाँ पर रख देते हैं। अभी इस पॉसिबिलिटी पे भी आते हैं, तो R हम यहाँ पर रख देते हैं, तो PQR इस तरीके से आपके आ जाते हैं। अब अगली कंडीशन क्या है, Q के नीचे क्या रहा है, S आ रहा है। S को एक साथ, मतलब ऐसे मत सोचिएगा आइसोलेट करके, S और W के सेम डेट हैं, है ना, और W वाला R के आसपास नहीं है, ठीक आसपास नहीं है, तो इसको साथ में लेकर के चलेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो S अगर मुझे रखना है तो S कहाँ रख सकता हूँ, क्या मैं S को यहाँ पे रख सकता हूँ, यस रख सकते हैं, लेकिन अब 17 तारीख में ही W आना चाहिए, 17 तारीख तो नीचे 3 ही आएगी, तो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे W आ ही नहीं सकता, मतलब S यहाँ पे नहीं हो सकता। इसी तरह S को मैं यहाँ पे रखूँ तब भी नीचे ही आना पड़ेगा W को रखने, और हमको पता है नीचे तो W आ नहीं सकता, तो S को क्या मैं यहाँ पे रख दूँ, हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं S को यहाँ रखूँ तो W कुछ ऊपर आ जाए, है ना, तो ये चलेगा, इतना तो चलेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, W आ गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, T, U और V। तो ये हायरार्की अगर मुझे पता है तो मुझे यार टेंशन नहीं लेना, बस मुझे ऐसे अरेंज करना है, T, V और U। क्या ये अरेंज हो गया, सही है, हाँ हो तो गया सर, सबको सही भी लग रहा है, कोई मिसमैच भी नहीं हो रहा है। कहाँ पे, U और P की सेम डेट है, तो P की डेट क्या है, देखिए 17, और U की डेट क्या है 25, मतलब गलती हो गई, ये नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो गई आपके सामने, मिस्टेक हो गई। अच्छा, मैं इसी में और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो भाई दूसरी पॉसिबिलिटी को लेके चलता हूँ। PQR कुछ ऐसा ही था, S को मैंने यहाँ पे रखा, क्या मैं S को यहाँ रख दूँ, तो आप यहाँ पर भी रखो, तो आपको पता है 17 तारीख में W आना चाहिए, तो W यहाँ पे आ जाएगा। फिर से T, V और U, अब कुछ भी करिए, है ना, अब आपको समझ में, S को आप नीचे तो रख नहीं सकते, फिर से U और P की डेट क्या है, डिफरेंट ही है, मतलब ये भी गलत है। अब हमारे पास जो इससे पहले पॉसिबिलिटी थी कौन सी, कि मैं P को यहाँ पे रख दूँ, तो 1-2 का गैप छोड़ूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। R तो आपका ऊपर ही आएगा ना, P से ऊपर आना है R, तो R यहीं पे आ जाएगा। फिर से S को लेकर के, क्या मैं S को यहाँ पे रख सकता हूँ 25 तारीख में, तो W क्या यहाँ पे आ सकता है, यस ये पॉसिबिलिटी है कि W यहाँ पे आ जाए। अब अगर मैं रखूँ T, V और U, क्या ये करेक्ट है, तो मैं देखूंगा 25 तारीख में U है, 25 तारीख में P है, सही मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से करेक्ट है। इससे पहले कि एक चीज़ करेक्ट हो जाए, बाकी चीज़ें भी मैच कर लीजिए। R और T के डिफरेंट मंथ हैं क्या, हाँ। S और W की डेट सेम है क्या, हाँ ये भी सेम है। और W के ऊपर, सॉरी Q के ठीक ऊपर W तो नहीं आ रहा है, अरे हाँ यही तो आ गया। अभी तक आप इसे सही कर रहे थे, लेकिन अगर आपने चेक नहीं किया था कंडीशंस को, तो कर लिया तो आपको समझ में आ गया ये तो गलत हो गया, है ना। तो अब हम एक और इसकी पॉसिबिलिटी लेते हैं, मान लीजिए P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, R यहाँ पे है, तो S क्या यहाँ पे आ सकता है, इस जगह पे 17 पे, तो हाँ आ सकता है। तो अगर मुझे W को रखना हो तो मैं W को यहाँ पे रख सकता हूँ, यस W को यहाँ पे रख सकता हूँ। अब Q के ठीक ऊपर नहीं है, मैंने क्या कहा था, ठीक ऊपर नहीं होना चाहिए, ऊपर तो हो भी सकता है। फिर से T,
V और यहाँ पे क्या रखेंगे U। तो U और P की सेम डेट है, हाँ है। W और R और T डिफरेंट मंथ में है, ये भी ठीक है। Q के ठीक ऊपर W नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है। P वाला जून में नहीं है, ये भी ठीक है। तो आप अगर हायरार्कीज को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये में सारी चीज़ें आपकी मैच हो रही हैं। W और R भी साथ में नहीं बैठ रहा है, S वाला 25 को भी नहीं आ रहा है। तो सारी चीज़ें हायरार्की वाइज और जो कंडीशन है उस वाइज ठीक है। तो ये आता है आपका सही डायग्राम या फिर कह सकते हैं सही अरेंजमेंट। आपको मैंने सवाल में ही करके बताया कि आप एग्जाम में गलतियां कैसे करते हो, और आपको लगता तो है कि सही हो गया है लेकिन वो गलत ही होता है, समझ में बस नहीं आता है। तो बस जब भी मंथ वाली पजल हो या इसी तरह जो फ्लैट वाली पजल हो 8 या 10% की, उसमें ऊपर नीचे हायरार्की का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, वरना गलतियां होती रहेंगी और नंबर कटते रहेंगे। अब सोचिए अगर एक गलत सवाल, मान लीजिए आपने इसी को ये कंडीशन नहीं देखी थी और कर दिया था कि अच्छा ये तो सही है, और इसके आधार पर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होता तो आपको नेगेटिव नंबर मिल जाते, है ना। सही होने के बजाय नेगेटिव नंबर आपको मिल जाते गलत आंसर होते। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी इस तरह की और वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।